ध्यान नहीं। ओके, रिजल्ट्स देखो, मैं भी 2 बार फेल हुआ हूँ सीए फाइनल में, लेकिन जो सेकंड टाइम फेल हुआ था मैं पास हो गया रिवैल्यूएशन में। मतलब टेक्निकली मैं फेल एक बार, मतलब 2 बार हुआ, लेकिन दूसरा जो फेल था वो कैंसिल हो गया, मैं पास हो गया। ओके, नाउ तो इसलिए बच्चों को बोलता हूँ कि मैं रैंक होल्डर भी रह चुका हूँ और मैं फेल भी हो चुका हूँ, और मुझे पता था जब आज पलट के देखता हूँ तो मेरा रैंक क्यों आया और मैं फेल क्यों हुआ, एकदम साफ साफ क्लैरिटी से नजर आता है। ओके, वो तो अभी कभी अपन डिस्कस करेंगे, बट देन आई रिमेंबर मेरा पहली बार जब रिजल्ट आया तो मैंने सीए फाइनल का एक ग्रुप क्लियर किया, और मैं मुंबई में ट्रेनिंग, सीए इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग जो आप लोग अभी अटेंड करते हो आर्टिकलशिप के पहले, ITOT, तो वो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था। हमारे इसमें सीए फाइनल के एग्जाम के बाद करना रहता था। वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल टाइम आई एवर हैड, इट वाज सामूहिक टाइम पास। तो ऐसे इट वाज अराउंड 50 स्टूडेंट्स, और जो हम लोगों ने 10 दिन या 15 दिन जो टाइम पास किया है दिन भर, तो सीए इंस्टीट्यूट ने एक इंस्टीट्यूट को हायर किया था जहाँ पे 50 लोग बैठने की इंस्टीट्यूट हायर किया, और वहाँ पे रोज एक एक प्रोफेसर आके कुछ कुछ बोल के जाता था, हमको बहुत मजा आता था। तो आई रिमेंबर IIM की एक बंदी आई और वो हमको वर्किंग कैपिटल के बारे में ज्ञान देने लगी। वर्किंग कैपिटल, वो भी मतलब सीए फाइनल, सीए ऑलमोस्ट बन चुके, उनको इतने क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किए उसको इतना काउंटर किया बच्चों ने कि 15 मिनट में बोले मैं आती हूँ, गई तो आई नहीं वापस। एनीवेज, तो वो बैच शुरू थी और पहला रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, और मेरे जो एकदम क्लोज लंगोटिया यार बाजू में बैठा है, और हम रिजल्ट देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, प्रोजेक्टर के ऊपर, ठीक है नहीं, और बाजू वाले का रिजल्ट देखा पास, इधर भी पास, मतलब जिनके साथ रैंक वैंक लगाया था इंटर में तो प्लानिंग मेरे से करवाते थे और फिर एग्जीक्यूट करते थे, और फिर मैं एक ग्रुप पास एक ग्रुप फेल। तो ऑनेस्टली अगर कोई फेल होता है तो मेरे को भी आधा घंटा बहुत बुरा लगा, फिर उसके बाद में आधे घंटे बाद कि भाई दोस्त लोग पास हुए तो पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और पार्टी करके फिर अपन अपने काम पे लग गए। दूसरी बार रिजल्ट आया तो सब बोले अबे यार टाउरी तू गलती से फेल हो गया। दूसरी बार रिजल्ट आया फिर से फेल। तो आई रिमेंबर मेरे बैंगलोर में फ्रेंड था, उसका फोन आता है, उसने एक ही बात बोली, तू रिवैल्यूएशन के लिए डाल दे आज के आज, मेरे को ठीक नहीं लग रहा था रिजल्ट, तो मैंने डाल दिया। एंड आई रिमेंबर रिजल्ट आया था जनवरी में, 8 मार्च को रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आया कि तुम पास हो गए हो, नाउ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके 9 मार्क बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ओके, सो आई हैव सीन दैट फेलियर 2 टाइम्स। अब आप में से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो टॉपर्स होंगे अपने स्कूल के। लाखों स्कूल्स है इंडिया में, लाखों स्कूल्स इंडिया में है, उसके मतलब अगर मैं लाखों नहीं हजारों स्कूल्स इंडिया में है, उसके हर लेवल के, सपोज 12th है, उसके मल्टीपल आपके बैचेस होते हैं, सेक्शंस होते हैं, यस नो। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि लाखों सेक्शंस है इंडिया में और हर सेक्शन के टॉपर होते हैं, ये लाखों टॉपर्स है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने स्कूल्स में टॉप किया है, करेक्ट, या फिर टॉप 10 टॉप 20 में रहे हैं। फिर आप लोग फाउंडेशन में आए और आपने जो आपका मोटा मोटी 70 50 60% कोर्स 11 12 का था, उसी को हायर लेवल पे आपने किस में पढ़ा, फाउंडेशन, जो पढ़ने के लिए आपके पास में 2 साल थे, उससे भी ज्यादा काफी समय था, आपने मोटा मोटी वही पढ़ा था। एक्सेप्ट अगर मैं किसको छोड़ दूं, लॉ को, तो आपने अकाउंट्स पहले भी पढ़ा था, इको पहले भी पढ़ा था, ठीक है। बहुत से लोगों ने, हो सकता है किसी ने पढ़ा हो, किसी ने पढ़ा नहीं, आप पास हो गए। आप में से किसी ने भी लाइफ में फेलियर नहीं देखा। एंड सीए इंटर इज दैट जो आपको हो सकता है पहला आपका लाइफ का शॉक दे। लिसन गाइस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सचिन तेंदुलकर एंड विनोद कांबली? सचिन तेंदुलकर से ज्यादा काबिलियत थी विनोद कांबली में। ओनली डिफरेंस इज, जब विनोद कांबली को बाउंसर मारे वेस्ट इंडीज के लोगों ने, खटाखट, उसको नहीं समझ में आया बाउंसर कैसे खेलना, ही फेल्ड एंड ही वॉज आउट ऑफ द टीम। उसने आज तक अपने जिंदगी में सब अपने टैलेंट से हासिल किया था, जब उसका टैलेंट फेल होने लगा, ही लिटरली गेव अप। सचिन तेंदुलकर वॉज लेस टैलेंटेड, बट द पॉइंट इज, जब भी वो टूटा, जब भी वो चैलेंज हुआ, ही फॉट बैक, ही फॉट बैक विगरसली। जो चीजें इम्पॉसिबल लगती थी, उसका टेनिस एल्बो था, उससे वो बाहर निकला, वो अपने लाइफ के सबसे लो पे था, उससे वो बाहर निकला। What differentiated Vinod Kambli and Sachin Tendulkar was only one thing, and that was fight back. ऑस्ट्रेलिया में जब उनकी आर्मी की इलीट टीम बनती है, उसमें सिर्फ वही लोगों को लेते हैं जो फेलियर से फाइट बैक करके आए हैं, जिनको फेलियर से फाइट बैक करने की आदत होती है। ओनली दोज। व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स,
टुमारो मे बी सम ऑफ यू विल फेस इट फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ. यू विल हैव, देखो बुरा सबको लगता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको बुरा नहीं लगता है. जब बच्चों को बुरा लगता है तो प्रोफेसर को तो और बुरा लगता है. बट यही आपका कैरेक्टर डिफाइन करेगा. टुमारो विल बी द डिफाइनिंग मोमेंट. एक, आप खुद का फोन बंद कर दोगे, आप बहुत ज्यादा इमोशनल रोएंगे, किसी से बात नहीं करनी, रूम में बंद कर लो, किसी से मिलना नहीं, ये. या फिर दूसरा, आज इंपॉसिबल लग रहा है बट आई विल फाइट बैक. आपके हाथ में रहेगा. और मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ में हमेशा आपके पास ये दो ऑप्शन रहेंगे. एंड टेक माई वर्ड्स, समथिंग विच फील्स एंड लुक्स इम्पॉसिबल टुडे, कीप फाइटिंग. यू नेवर नो आप कब जीत गए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप जीत चुके. और सीए बहुत कम उम्र में यह एहसास दिलाता है. आपके एज के लोग मस्त मौला एंजॉय करते, वो कभी लाइफ में ना उनको चैलेंज किया गया और ना कभी उन्हें कभी फेलियर देखा. सीए आपको बहुत अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में फेलियर बताता है. अगर मेरा बेटा अभी इज इन 5th क्लास 6th में जा रहा है, ठीक है, तो व्हाट आई वांट फॉर हिम कि तू फेल हो. अब जब तू फेल होगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा. आई विल टीच यू ओनली वन थिंग, हाउ टू फाइट बैक. अगर मैं तेरे को ये सिखा दिया तो तेरे को लाइफ में और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है. कल आपके पास भी मौका रहेगा हाउ टू फाइट बैक, और ये आपका कैरेक्टर बनाएगा. यू मे गो ऑन द पाथ ऑफ सचिन तेंदुलकर हु केप्ट फाइटिंग एंड केप्ट कमिंग बैक, और यू मे गो ऑन पाथ ऑफ विनोद कांबली कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, गलत हो गया, इंस्टीट्यूट गलत है, पेपर चेकिंग गलत है, सब चीजें गलत है, मैं ही सही हूं. करेक्ट.